हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुरभि माथुर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। और बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस न केवल क्लास 12th के लिए बल्कि बीएससी फाइनल ईयर के लिए, और अगर आप सेकेंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं ये क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, नेम दैट प्लांट इन विच मोनोथिकस एंथर इज प्रेजेंट। आपको ये ध्यान होगा, जब मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एंथर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि उसमें एक फिलामेंट होता है और फिलामेंट के ऊपर यहाँ पर क्या होती है, दो एंथर लोब्स होती हैं, और ये दोनों एंथर लोब्स में क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन। और ये किससे कनेक्ट रहते हैं, एक स्ट्रक्चर से जिसको हम क्या कह रहे थे, कनेक्टिव। लेकिन एक फैमिली मालवेसी और साथ ही साथ एक प्लांट मोरिंगा, मोरिंगा स्पेलिंग बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, अंडरलाइन करना नहीं भूलेंगे इस नाम को बॉटेनिकल नेम के नीचे। और मोरिंगा एक ऐसा प्लांट होता है जिसमें क्या होता है, आपको मोनोथिकस कंडीशन देखने को मिलती है। मोनोथिकस का मतलब क्या हो गया कि उसमें केवल एक एंथर लोब मिलेगी, उसमें दो एंथर लोब नहीं होगी। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, मोरिंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेम द 4 वॉल लेयर्स ऑफ एंथर। जब मैंने आपको एंथर पढ़ाया था तब मैंने वहां पर आपको बताया था कि एंथर में 4 लेयर होती है। उसमें से आउटर मोस्ट लेयर जो होती है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। फिर एपिडर्मिस के बाद क्या आती है, एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के बाद आती है मिडिल लेयर, थर्ड नंबर यहाँ पे लिख रही हूं मैं, मिडिल लेयर। फिर आती है इनर मोस्ट लेयर जिसको हम क्या कह रहे थे, टैपिटम। टैपिटम, ठीक है। तो आप बिल्कुल सीक्वेंस में ही लिखेंगे इन लेयर्स को, ऐसा नहीं कि हमने पहले टैपिटम लिख दी फिर एंडोथीशियम लिख दी फिर हमें याद आया अरे एपिडर्मिस भी तो थी, ऐसा नहीं करेंगे। आप बिल्कुल सीक्वेंस में लिखेंगे, द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, उसके बाद मिडिल लेयर और फिर टैपिटम। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इन विच प्लांट एपिडर्मिस ऑफ एंथर वॉल पजेज स्टोमेटा। यानी आपको बताना है कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिसकी एपिडर्मिस में, एंथर वॉल की एपिडर्मिस में स्टोमेटा मिलते हैं। और आंसर है इसका एलेंजियम। एलेंजियम एक ऐसा प्लांट है जिसके एपिडर्मिस जो होती है एंथर वॉल की, उसमें आपको स्टोमेटा मिलते हैं। बाकी नॉर्मल कंडीशन में एपिडर्मिस में स्टोमेटा नहीं होते। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, इन विच प्लांट 2 लेयर्ड एंडोथीशियम इज प्रेजेंट। यानी ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें कि आपको एंडोथीशियम जो होती है उसकी 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है। और आपको ध्यान होगा कि एंडोथीशियम वो वॉल लेयर थी जिसकी सेल्स कैसी थी, रेडियली इलोंगेटेड थी। और रेडियली इलोंगेटेड के साथ साथ क्या था कि इसमें नीचे की तरफ इनर टेंजेंशियल वॉल पर क्या प्रेजेंट थे, ट्रांसवर्स बैंड प्रेजेंट थे जो राउंड या फिर यू शेप में होते थे। ये कैसे बैंड्स होते थे, फाइब्रस बैंड्स होते थे। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इन विच प्लांट 2 लेयर्ड एंडोथीशियम इज प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और अगले वीडियो लेक्चर में मैं जरूर से ये चाहूंगी कि मैं जब लेक्चर शुरू करूं तो कम से कम मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट तो जरूर आए कि इसका आंसर क्या है, नहीं तो मैं तो आपको बताऊंगी ही सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रेजेंस ऑफ फाइब्रस बैंड्स। देखो अभी मैंने आपको बताया फाइब्रस बैंड्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वॉल, विच वॉल लेयर। यहाँ पे पूरा लिखना है कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइए मैं इरेज करके लिख देती हूँ। विच प्रेजेंस ऑफ फाइब्रस बैंड्स आर कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच वॉल। तो ये किसका फीचर है, एंडोथीशियम का। एंडोथीशियम में क्या मिलते हैं, एंडोथीशियम में आपको फाइब्रस बैंड्स मिलते हैं जो या तो यू शेप के होंगे या फिर राउंड शेप के होंगे। कहाँ मिलेंगे, इनर टेंजेंशियल वॉल पर होंगे। फिर आता है विच वॉल लेयर शोज हाइग्रोस्कोपिक नेचर। तो ये भी जब आप मेरे लेक्चर आपने देखा होगा स्टेमन का, ये सॉरी एंथर की वॉल लेयर्स का, उसमें मैंने आपको बताया था कि एंडोथीशियम जो है
वो एंडोथीशियम हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? जो एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब इसको क्या फायदा हो रहा है एनवायरनमेंट से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने में? जब ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगी तो ये हेल्प करेगी एंथर को किस चीज में? स्प्लिट होने में, डाइसेंस करने में, ताकि पॉलन ग्रेन जो होंगे, जो एंथर लोब में है प्रेजेंट है, वो रिलीज हो सके और वो दूसरे किसी फ्लावर तक पहुंच के पॉलिनेशन कर सके। तो हाइग्रोस्कोपिक का फायदा क्या हुआ? डाइसेंस में हेल्प करना। किसका फीचर होता है? तो आंसर क्या होगा? एंडोथीशियम। एंडोथीशियम, ठीक। फिर आती है बात, इन विच फैमिली फाइब्रस बैंड्स आर एब्सेंट इन एंडोथीशियम? कौन सी ऐसी फैमिली है जिसमें कि फाइब्रस बैंड एब्सेंट होते हैं, यानी एंडोथीशियम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है फाइब्रस बैंड्स का प्रेजेंट होना। कौन सी ऐसी फैमिली है जिसमें कि फाइब्रस बैंड एब्सेंट होते हैं? और आपको आंसर लिखना है हाइड्रोकेरिटेसी। हाइड्रोकेरिटेसी। स्पेलिंग बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, HYDRO, हाइड्रो, कैरी, CHARI, कैरी, TACEAE, ठीक है, EAE। मैं वापस से लिख देती हूँ ऊपर, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। हाइड्रो कैरीटेसी। ये सारे वो क्वेश्चन है बेटा जो अक्सर आपसे पूछे जाते हैं, खास तौर पे BSc फाइनल ईयर और क्लास 12th के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा ध्यान दें कि यहाँ पर से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये कुछ और क्वेश्चंस थे जो एंथर वॉल से रिलेटेड थे। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में मैं टॉपिक तो कंटिन्यू करूंगी ही करूंगी, लेकिन साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगी जो टैपेटम से रिलेटेड होंगे। हम लोगों ने इनर मोस्ट वॉल टैपेटम पढ़ी थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट वॉल लेयर है, उसको लेकर भी मैं कई सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊंगी। लेकिन जाने से पहले आप सभी से ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।